नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे झारखंड में गहराते जल संकट की। गर्मी में पानी की समस्या से आमतौर पर लोगों को दो चार होना पड़ता है। प्रशासन और जल निगम की लापरवाही से भी लोगों को जूझना पड़ता है। मामला झारखंड के गिरिडीह के सीसीएल इलाके का है, जहां पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। कुएं सूख चुके हैं। ग्रामीण महिलाओं और बच्चों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। आलम सिर्फ गिरिडीह का ही ऐसा नहीं, बल्कि झारखंड के कई जिलों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, जिसके लिए प्रशासन को तैयार रहने की जरूरत है। पानी की समस्या पर विभागों की लापरवाही क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल पर जानेंगे आपकी राय जन आक्रोश में। झारखंड के गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके में पानी की समस्या से इन दिनों लोग काफी परेशान हैं। गर्मी का पारा चढ़ता ही जा रहा है और पेयजल संकट गहराता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये हैं गिरिडीह के जोगियाटांड गांव के सीसीएल कोलैरी इलाके के लोग। इनकी आंखों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश साफ झलक रहा है। इन दिनों गर्मी के बढ़ने से गांव के लोगों को पानी की गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सूखे कुएं और ग्रामीणों का सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ हंगामा करना इस बात की गवाही है कि भीषण गर्मी में लोगों का पानी के बिना जीना कितना मुश्किल है। आक्रोशित महिलाओं ने गिरिडीह बनियाडी मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा कर दिया। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। हम लोग का पानी का समस्या बहुत है। हम लोग का तरफ पानी नहीं जाता है। हम लोग को पानी के लिए एकदम तराई कर रहे हैं। 50-60 घर है, इसमें 10 घर पानी लेता है और सब 40 घर पानी नहीं मिलता। हम लोग को पानी चाहिए। हालांकि गर्मी में पानी की समस्या स्वाभाविक है, लेकिन इस भीषण गर्मी में पानी बचाने के उपाय भी लोगों को करने चाहिए। तभी पानी की समस्याओं से हम सभी को निजात मिल सकेगी। गिरिडीह से अभिषेक सहाय की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये तस्वीरें तो गिरिडीह की थी, लेकिन कमोबेश पूरे झारखंड में अधिकांश हिस्सों में लोग पानी की समस्या से त्राही कर रहे हैं। तो दूसरी ओर अभी आपने ये खबर भी देखी कि शेखपुरा में भी पानी भरने को लेकर गोली चल गई, जहां दबंगों ने चापाकल में ताला लगा रखा था। तो आखिर क्यों पानी की समस्या परेशानी का सबब बन गई है और इसका सरकार समाधान नहीं तलाश पा रही है? कहा यह भी जाता है कि आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ तो उसकी मुख्य वजह पानी ही होगी। तो ये जानते हुए भी क्यों सरकारी अमला इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर रहा है कि पानी की कमी आने वाले वक्त में ना हो, जो अभी हालात हैं वो बेहतर हो, इसके लिए प्रयास किए जाएं। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान की पानी की समस्या निकट भविष्य में बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। और कितने देश जो है सुखाव के कारण से विलीन हो गए, राज्य देश ही नहीं रहा। इसलिए पानी का बचाव भूल से करना होगा और सभी को सरकार के माध्यम से, जनता के माध्यम से, बड़े जो एनजीओ है उनके माध्यम से पानी का रखने का उपाय सोचना होगा। तभी जाकर के देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ होने वाली है निकट भविष्य में, तो वहाँ पानी की समस्या होने वाली है। और पानी के लिए आपने ठीक कहा कि पानी के लिए युद्ध हो सकता है। पानी एक ऐसा चीज है जिसे शरीर के अंदर में 74% पानी का अंश प्राप्त होता है। अगर इसकी जल्द सुधारीकरण सरकार के माध्यम से विशेष रूप से अगर पूरे देश में योजना बना करके अगर नहीं लागू किया जाएगा तो निकट भविष्य में बहुत विकराल रूप धारण करेगी, युद्ध भी हो सकता है। जिसे हाल ही में आपने दूसरे राज्य को पानी के चलते लड़ते झगड़ते हुए देखा। इसलिए संरक्षण करने की आवश्यकता है ताकि देश का हर एक गरीब गुरुआ को पानी मिल सके। जी बिल्कुल, धन्यवाद रंजीत जी अपनी बात रखने के लिए। कम से कम पेयजल का इंतजाम तो सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए। और ये तस्वीर गर्मी बढ़ने के साथ और भी आम हो जाएगी। पटना से एक दर्शक रामेश्वर प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
जी, मेरा कहना है कि रांची में पानी पीने के लिए कम से कम उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। चाहे जितनी भी गहराई से पानी निकालना हो, निकाल करके लोगों को पानी पिलाने का काम किया जा सकता है, लेकिन सरकार का इसमें इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा है। और पानी जैसा चीज का अभाव करना ये सबसे बड़ा माने गुनाह कहा जाएगा, इसे अपराध कहा जाएगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इन गरीबों के पानी के बारे में सोचे और अपने सांसद को निर्देश करें कि जाके अपने अपने क्षेत्रों में पानी का व्यवस्था कराए, और नहीं तो ये निगम वाले लोग कॉन्ट्रैक्टर पर रखना चाहेंगे, पानी का व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर पानी पहुंचाने पर इन लोग का अपना निजी लाभ होता है। इनके आदमी जो है टैंकर से पानी पहुंचाते हैं, लाभ कमाते हैं। अपना लाभ के लिए इन गरीबों को पानी के लिए तरसाया जा रहा है। बस मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद रामेश्वर जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं पानी की समस्या पर। पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रही है। तस्वीरें तो ये झारखंड की है, लेकिन बिहार झारखंड की कमोबेश एक ही स्थिति है। झारखंड में जहां रघुवर सरकार डोभा योजना चला रही है, जिसके तहत जल स्तर बढ़ाने की कवायद हो रही है, जल को संरक्षित और संग्रहित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका परिणाम तुरंत मिलना मुश्किल है। और वर्षों से ये हालात बनते हैं गर्मी के दौरान, लेकिन फिर भी न सरकार चेतती है, न स्थानीय प्रशासन इस बाबत कोई सकारात्मक पहल करता है। तो दूसरी ओर बिहार में हर घर नल का जल योजना चलाई जा रही है सरकार की ओर से, लेकिन इस योजना की हकीकत भी लोग देख समझ रहे हैं। कैसे बाबुओं की लापरवाही सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को पानी में मिला रही है। पानी के लिए आए दिन झगड़े देखने को मिलते हैं, गोलियां तक चल रही है पानी को लेकर, लेकिन इसके बावजूद सरकारी तंत्र कम से कम पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर भी सक्रिय नहीं दिखता। चिंता जताकर, दावे करके वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हों। जैसे जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जुड़े हुए हैं। जी शिव कुमार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी दीपक जी, झारखंड ऐसे भी पहाड़ी प्रदेश है जी, लेकिन अभी जो रामेश्वर जी ने कहा बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कहा बहुत सी ऐसी तकनीकी है जिसके कारण पानी बहुत गहराई से भी निकाली जा सकती है। और वहाँ के तत्कालीन सांसद और एमएलए तथा वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम पानी लोगों को पीने की शीघ्र व्यवस्था करें, क्योंकि पानी रोकना यह बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए जो भी व्यवस्था हो, चाहे उनको केंद्र सरकार से भी मदद, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और झारखंड उन्हीं की सरकार है। केंद्र सरकार से मदद लेकर अगर अन्य विकास का काम करते हैं तो पेयजल की भी विकास का काम करें और पेयजल की व्यवस्था करें, हमारी यही अनुरोध है। धन्यवाद शिव कुमार जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर पानी की उपलब्धता हर व्यक्ति तक इस बड़ी चुनौती से कैसे पार पाएगी सरकार। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात तो करती है सरकार, लेकिन अगर जीने का आधार जल ही मुहैया नहीं हो पाए तो फिर उन तमाम साधनों का क्या मोल। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है, और ऐसे में
पानी की समस्या को लेकर न ठोस प्रबंधन देखने को मिल रहा है, न कोई स्पष्ट नीति। यहां तक कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर सरकार को फटकार लगाई है और जल्द से जल्द इस मामले में ठोस कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। लेकिन पानी की ये समस्या कोई नई नहीं है, इसके बावजूद इसका समाधान नहीं हो पा रहा। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पानी को लेकर पड़ोसियों में मारपीट हो रही है, टोले मोहल्लों में झगड़ा हो रहा है और यहां तक कि गोलीबारी की भी नौबत आ जाती है। लोग चिलचिलाती गर्मी में पानी के लिए घंटों इंतजार करते हैं और आखिरकार अब उनका आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारे साथ जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें। अपने आसपास की स्थिति के बारे में भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान है। जहानाबाद से एक दर्शक मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, झारखंड हो या बिहार हो, स्थिति बहुत खराब है जी। पानी के लिए है जो बिहार सरकार जो घर नल की व्यवस्था जो कर रही है, वो अभी तक है जो पूर्ण रूप से अभी तक चालू नहीं हो चुका है जी। और टीरी पंचायत में जो सारे पीएचडी से जो कल लगाया गया है, वो सारे कल है जो करीब करीब मानो विवरण मिलता है जी। और सभी जनता है जो पानी के लिए तरस रहे हैं। भाई, बिहार सरकार की क्या रीति है या झारखंड सरकार की? पानी तो कम से कम केवल मुहैया कराना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद मुकेश जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जाहिर तौर पर कोई ठोस रणनीति नहीं रहती है ताकि पहले से इस चुनौती से निपटने को सरकारी तंत्र और प्रशासनिक अमला तैयार रहे। जब लोगों का आक्रोश फूट पड़ता है, प्यास से बिलखते लोग सड़क पर आकर नारेबाजी करते हैं, तब नींद खुलती है। बक्सर से एक दर्शक अरुण कुमार जुड़े हुए हैं। जी अरुण जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे केसर गांव में जी जल मीनार करोड़ों के लागत से बना हुआ है जी, लेकिन अभी तक पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी ऐसा स्थिति हो गया कि यहाँ पर चापाकल और टंकी सब पानी लो हो गया है जी। जनता लोग को बहुत परेशानी हो रहा है पानी के लिए। यहाँ पर कोई पदाधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहा है जी। आज खबर एक बार पहले भी चल चुका है, लेकिन तब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी, धन्यवाद अरुण जी अपनी जानकारी देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी तंत्र कितना सक्रिय है। अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी वो इतने ज़रूरी समस्या का समाधान आगे पर टाल देते हैं। ऐसे में लोग के पास जब कोई उपाय नहीं बचता तो वो सड़क पर आकर विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन फिर भी समाधान होता नहीं दिखता। आखिर पानी की समस्या का क्या ठोस और कारगर उपाय हो? आप भी हमें फ़ोन करें, हमारे साथ जुड़ें और अपनी बात हमारे साथ साझा करें। क्या समस्या हो रही है या फिर क्या रणनीति होनी चाहिए? पानी बचाने को लेकर छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
तो अगर ऐसी कोशिश के बारे में भी आपको जानकारी है जो लोगों के लिए जीवनदायी हो तो उससे भी हमें अवगत कराएं। पटना से एक दर्शक मुकेश जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार, मैं पटना के सरिस्ताबाद इलाके से बोल रहा हूं। जी। कहा जाता है कि पूरे बिहार में विकास हो रहा है और सरिस्ताबाद इलाके में सप्लाई वाटर भी नहीं है आज के जी। डेट में। 30 साल पहले वहाँ सप्लाई वाटर हुआ करता था, आज सप्लाई वाटर नहीं है। हर आदमी सक्षम नहीं है कि 1 लाख रुपया खर्च करके बोरिंग करा सकता है। जी। तत्कालीन विधायक दीघा की थी पूनम देवी, उनसे भी जब हमने शिकायत की थी तो उन्होंने कहा था कि एक नुरूम के तहत योजना चलेगी, तब उसका विस्तार होगा, तब पाइपलाइन आएगा। आज 7 निश्चय हो गया है। पटना जैसे शहर में जहां राजधानी से बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी पे इलाका है जी। और आप जब सरकार सप्लाई वाटर नहीं पहुंचा पा रही है पीने के लिए, तो पूरे बिहार की आप क्या कल्पना कर सकते हैं। जी, गंभीर स्थिति है। धन्यवाद मुकेश जी इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो भले ही झारखंड की तस्वीर हो, लेकिन हाल कमोबेश यही है बिहार झारखंड का। अभी पटना के एक दर्शक मुकेश ने हमारे साथ ये जानकारी साझा की कि एक ऐसा इलाका भी है राजधानी पटना से सटे जहां 2 दशक पहले तो हर घर नल का जल उपलब्ध था, लेकिन लापरवाही की वजह से, मेंटेनेंस न होने की वजह से सरकारी तंत्र द्वारा नज़रअंदाज किए जाने की व्यवस्था धराशायी हो चुकी है और अब लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। हर घर नल का जल योजना चलाई तो जा रही है, लेकिन इस योजना पर भी अब लोगों को भरोसा नहीं कि उनके घर तक पीने लायक पानी पहुंच जाएगा। लेकिन कोशिशें लगातार की जानी चाहिए। केवल सरकारी प्रयास से इस समस्या का समाधान होगा नहीं। बूंद बूंद पानी बचाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और सबको मिलकर इस समस्या से निपटना होगा। पर सरकार अपने हिस्से का काम ठीक से नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। आप भी हमारे साथ जुड़े। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं या हमें ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से आपके आसपास पानी बचाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास कितने कारगर हो रहे हैं, क्या परिणाम मिल रहा है। पानी की कमी झगड़ों की वजह बन गई है। टोले मोहल्ले में आए दिन पानी के लिए झगड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि गोलीबारी की भी नौबत आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद इस जरूरी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा तो इंतज़ार भी कर सकते हैं, लेकिन पानी के लिए प्यासे लोग कितना इंतज़ार करें। पटना से एक दर्शक आनंद चौधरी जुड़े हुए हैं। जी आनंद जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? गर्मी में पानी का बहुत समस्या रहता है। इसके वजह से जो है आसपास जी हेलो जी सुन रहे हैं आपको। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपकी आवाज़ भी हम तक स्पष्ट आए। हमारे चारों तरफ पानी का बहुत समस्या है, जिसके वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पीने का भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जी। सरकार को इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए, जिससे आम लोगों को जो परेशानी है वो परेशानी ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद आनंद जी अपनी बात रखने के लिए। तो चारों ओर पानी की ये समस्या एक जैसी है और समय के साथ ये समस्या विकराल होती जा रही है। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ेगी ये समस्या और गंभीर होती जाएगी। लेकिन इसके बावजूद
कोई ठोस रणनीति नहीं दिखती जिससे आने वाले वक्त में लोगों को कम से कम पीने लायक पानी मुहैया हो। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। यूं ही एक बड़ी आबादी शुद्ध पेयजल से महरूम है और उसके बावजूद गर्मी आते ही ये पानी की समस्या विकराल हो जाती है, जो सरकारी तंत्र के अदूरदर्शिता का कारण है। गर्मी में कुएं तालाब तक सूख गए हैं, लेकिन सरकारी महकमा इस मुद्दे को लेकर सजग नहीं है। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।